हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे मैथ पे। जो मैथ किस तरह से तैयारी करें जो अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। जैसे हम सभी को पता है, आप कितना भी अगर जीके जीएस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ है जो आप कितना भी पढ़िएगा तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव ज़्यादा बनती है और ये होती है। लेकिन है क्या, मैथ और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फुल स्कोर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ है पॉइंट जिस पे हम लोग को ध्यान देना है। जिस पॉइंट को अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दें तो मैथ और अच्छा हो सकता है और जल्दी रिकवर हो सकता है। तो जो बिगिनर्स है उसके लिए भी है और जो तैयारी कर चुके हैं उसके लिए भी है, दोनों के लिए है। सबसे पहले तो है सिलेबस। जो भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का या रेलवे का, उसको सिलेबस पता होना चाहिए, जो मैथ में आखिर क्या पूछता है नहीं पूछता है। जैसे हम सभी को पता है एसएससी में एडवांस मैथ भी पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन रेलवे में उतना नहीं पूछा जाता है एडवांस में, इसीलिए थोड़ा सा उसको साइड करके हम चल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फार्मूला बस देखेंगे, ठीक। तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। और दूसरी, जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो पहले अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना सिलेबस का हम लोग तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो सिलेबस तैयार कर चुके या नहीं भी किए हैं तो वो सभी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी का मैथ का क्वेश्चन जरूर देख ले। इससे पता चलेगा आपको जो किस तरह का मैथ पूछा जाता है और किस तरह का हमको तैयारी करनी है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है। एसएससी में कुछ एक्सट्रीम लेवल भी पूछा जाता है, उतना एक्सट्रीम लेवल हमको नहीं जाना है, एक मॉडरेट लेवल को मेंटेन करना है, उससे मेरा काम हो जाएगा, तो वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कम से कम 4 घंटा पर डे आपको मैथ को देना होगा। 4-5 घंटा आप मैथ को दीजिएगा तभी आपका मैथ अच्छा होगा। और मैथ रीजनिंग ऐसा है जिसमें आपको फुल स्कोर आ जाएगा। अगर आप फुल स्कोर इसमें कर लेते हैं, फिर उधर आप जीके जीएस में है, थोड़ा मोड़ा करंट देख लीजिएगा, थोड़ा साइंस जीके देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है मैथ प्रैक्टिस का। तो मैथ प्रैक्टिस हम बोलेंगे जो आप लोग मैक्सिमम टाइम दोपहर में कीजिए मैथ को प्रैक्टिस। सुबह में आप जीके जीएस पढ़िए और रात में भी जीके जीएस पढ़िए। दोपहर का टाइम आप मैथ को दीजिए, क्योंकि सुबह में माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो उसमें आप याद करने वाला काम कीजिए। मैथ कभी भी आप कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है एनटीपीसी का सीबीटी 1 में जो है उतना मैथ का लेवल नहीं रहता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा मैथ का लेवल नहीं रहता है। लेकिन सीबीटी 2 में फिर मैथ थोड़ा सा हार्ड, मतलब अच्छा लेवल आता है। तो सीबीटी 1 तो आपका अगर आप थोड़ा नॉर्मली भी करते हैं काम चल जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं करना है, एक ही साथ करना है, इससे दोनों का तैयारी हो जाए, तो ये है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैथ के लिए, ये नहीं जो आज हम 5 घंटा मैथ प्रैक्टिस किए और कल हम प्रैक्टिस ही नहीं किए। मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है कि सब दिन आपको प्रैक्टिस करना होगा 4-5 घंटा। तो अगर जो बिगिनर्स है वो भी अच्छा हो सकता है, जो इसका मैथ अच्छा है उसका भी अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देगा उसका भी ख़राब हो जाएगा। तो मैथ यही है, जो मैथ में रोज़ बाय रोज़ प्रैक्टिस चाहिए, पर डे प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस का मैथ अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, सभी दिन इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको मैथ, आप जैसे तैयारी बिगिनर्स है जो भी है, उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको स्क्वायर आना चाहिए, कम से कम 1 से 30-50 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब, उसके बाद टेबल, ये सब आपको अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आपका मैथ कभी भी फास्ट हो ही नहीं सकता है, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो ही नहीं सकता है। तो इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ, तो टेबल भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या एग्जाम हॉल में से हम लोग बैठते हैं तो कैलकुलेशन आ जाता है कोई, तो अब 16 × 9 है, तो अब जिसको 16 × 9 क्या होता है उसको पता नहीं है, अब वो 16 × 9 करने लगेगा, वो टाइम लैप्स हो जाता है, तो वो बहुत ही दिक्कत है। तो उसमें आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सभी आपको 100% याद होनी चाहिए। परसेंटेज जो है 1/6, 1/3, 16.1/6 कितना होता है, ये सभी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल कॉन्सेप्ट। वो डिजिटल कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का डिवाइडेड रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको को आपको फास्ट कर देगा। उसको भी आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, डिजिटल कंसेप्ट क्वेश्चंस या उसका जो बताया गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए। और दूसरा बात, मैथ थोड़ा सा पढ़ाई तो एक है ही, और मैथ में एक थोड़ा सा दिमाग से भी काम करना पड़ता है। होता है क्या, बहुत बार क्वेश्चन में आपको आंसर ऐसा दिया रहता है जिससे आप डायरेक्टली उससे डायरेक्टली आप मार सकते हो। होता है कि ऐसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखे हैं जो देता है, जो हाँ किसी के पास 5000 रुपया है, ABC में बांटा गया है, ABC का रेशियो 4, 5, 6 है, तो C का क्या होगा। तो अगर आप ABC 6 है, अगर आप ऑप्शन में भी देख लीजिएगा 6 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली मार सकते हैं। तो मैथ थोड़ा सा दिमाग से भी काम करना पड़ता है, ये नहीं है सिर्फ पढ़ने से ही मैथ होता है। उसके बाद होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पर डे जो पढ़ते हैं उसका नोट जरूर बनाएं। नोट बनाने से क्या होता है, मान चलिए आज हम पढ़े कुछ परसेंटेज है, कुछ टॉपिक, अभी मेरे दिमाग में वो 100% है, कल हम घर गए, कल हम भूल गए, अब हमको दिमाग में आएगा ही नहीं क्या पढ़े थे। तो वो नोट मेकिंग जरूरी है। पर डे सप्ताह में एक बार नोट को आप रिवाइज करते रहिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम बुक के बारे में आपको बताते हैं। ये बुक मतलब किसी का पेड प्रमोशन नहीं है, बस हमको अच्छा लगा, हम आपको बता रहे हैं, आप दूसरे बुक से भी पढ़ सकते हैं।
सकते हैं। पहला तो एक आप फार्मूला का बुक ले लीजिएगा, वो आदित्य रंजन सर का ब्रह्मास्त्र फार्मूला का बुक आता है, वो बढ़िया बुक है। उससे होता है क्या, जैसे कभी कभी ऐसे शंकु, बेलन, आयतन, गोला जो भी है तो उसका एक फार्मूला होता है, तो हम लोग बार बार उसको भूल जाते हैं, अब फिर कहीं लिखते हैं, नोट करना पड़ता है। उससे बढ़िया एक बुक ले लिए, एग्जाम टाइम है या कोई भी टाइम है, नहीं दिमाग में रहेगा, पढ़ लिए, पूरा 1 घंटा फार्मूला रिवाइज हो गया, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का एसएससी का आता है, वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आदित्य रंजन सर ही लॉन्च किए हैं अपना रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आप ले सकते हो। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, पता चलेगा जो रेलवे में आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो एक आप प्रैक्टिस के लिए वो बुक भी ले सकते हैं। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट आता है किस तरह से प्रिपरेशन जो है सो, और इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग अगर नए तैयारी कर रहे हैं, नए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को किसी न किसी का कोर्स ले लेना चाहिए मेरे अनुसार से। वैसे अगर आप किसी का फाइनेंशियल कमज़ोर है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्स लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस में क्या है, मान के चलिए किताब में भी वही लिखा रहेगा, अकबर पापा का नाम क्या है, बीरबल के मूसा का नाम क्या है, जो भी है वो लिखा रहेगा। लेकिन मैथ में क्या है, कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो वो आपको सब दिन कमज़ोर ही रह जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट के लिए आप किसी न किसी को ये कर लीजिए, और जैसे ही अगर आपका तैयारी कंप्लीट हो जाती है, अगर आप मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गई, तो आप तुरंत मॉक टेस्ट पे चले जाए। आपको बहुत सारा टेक्स्ट बुक पे या दूसरे जिससे भी आप करते हैं, सेक्शनल टेस्ट रहता है, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का मैथ का। तो सेक्शनल टेस्ट अगर आप पर डे आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट से आपका वो एग्ज़ाम में जो बैठिएगा तो डर ख़त्म होगा। उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन होगा, किस तरह से टाइटल लेते हैं वो करेंगे, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो ये सभी अगर आप काम करते हैं तो मेरे अनुसार से आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, और मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में बैठिएगा जिसमें मैथ रीजनिंग पूछा जाता है तो उसमें आपका रिजल्ट 100% होगा। मान चलिए जीके जीएस में कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना कुछ पढ़ेंगे तब हम लोग को वो नंबर आएगा। उसमें भी कोई नहीं बोल सकता जो हम फुल में फुल ला देंगे या हम अच्छा ला देंगे, लेकिन मैथ ही एक ऐसा है जो सिर्फ मैथ पढ़ ले अगर हम लोग पूरा, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ इसमें हम फुल में फुल ला सकते हैं। इसलिए मैथ पे और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ अच्छा से कर लीजिएगा तो फिर जीके जीएस नॉर्मल लेके भी चलिएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग ज़्यादा फोकस कीजिए। और जिसका तैयारी हो चुका है वो प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का वो पूरा प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।